वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 8 का बकायदा आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट, ये चैप्टर का नेम है। अब क्लास 7 में आप ऑलरेडी सेट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, सेट क्या होता है, ठीक है। तो वो जो प्रीवियस आप लोगों का नॉलेज है सेट के बारे में, जो भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट है उसको आप लोगों ने एक बार रिकॉल कर लेना है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन सेट के बारे में, जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1 से इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास सेट कहते किसे हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक सेट की डेफिनेशन नोट डाउन की हुई है, ये आप लोगों ने देखें। अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल इज कॉल्ड सेट। यानी सेट हमारे पास क्या होता है, वो कहता है कि सेट हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, कलेक्शन होती है। किस तरह की कलेक्शन होगी, वो जो कलेक्शन होगी ना हमारे पास, वो क्या होगी, वेल डिफाइन होगी। क्या होगी, वेल डिफाइन। उसके साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट भी होगी। इसका क्या मतलब है वेल डिफाइन और डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं। देखें, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सपोज करें हमारे पास एक सेट है। अब उस सेट में हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास उस सेट में एक है पेन। क्या है, पेन। और उसके बाद हम कह देते हैं भाई उसमें क्या है, पेंसिल है, ठीक है, सपोज कर लें। और इसी तरह उसी सेट में हमारे पास क्या है, एक स्केल भी है। यानी ये एक सेट है। इस सेट को आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, बी का नाम दे दिया। अब इस सेट में ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ना, यानी एक पेन लिख दिया, एक पेंसिल, एक स्केल, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये क्या है, वेल डिफाइन है। कैसे, अब देखें, जो पेन है ना, पेन पेन क्या है, वेल डिफाइन है, ठीक है। यानी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देखें ये हमारे पास एक पेन है। क्या है, एक पेन है। और ये हमारे पास क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है। और ये क्या है, एक स्केल है। अब ये तीनों चीज़ें, पेन, पेंसिल, स्केल, ये वेल डिफाइन है। यानी पेन के बारे में आप बता सकते हैं, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि पेन क्या होता है, इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पेंसिल है, ये भी वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है। और इसी तरह हमारे पास जो स्केल है वो भी क्या है, वेल डिफाइन। अब देखें, वेल डिफाइन से मुराद ये है कि जो स्केल है ना, स्केल एक वेल डिफाइन है। सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि स्केल से हम लाइंस लगाते हैं, या किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ना उसको भी मेजर कर सकते हैं, किसकी मदद से, स्केल की मदद से। यानी ये हमारे पास स्केल को हमने क्या कर दिया, वेल डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब ये जो वर्ड होता है हमारे पास डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, डिस्टिंक्ट से मुराद ये होता है, पेंसिल अलग चीज़ है, पेंसिल एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और स्केल एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट है। बात समझ आ गई। तो इसी तरह ये चीज़ें हमारे पास क्या है, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट। तो ये क्या है, एक सेट है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर भी मेंशन है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। तो अब जो हमारे पास सेट था ना, सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड थे। सबसे पहले हमारे पास टेबुलर नोटेशन होती थी, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। ये तमाम चीज़ें आप क्लास 7th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि ये ए, और उसके बाद हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं, और एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोमा लगा देते हैं। तो ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है इन टेबुलर नोटेशन। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कोमास। और इसको हम क्या कर देते हैं, कोमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो नोटेशन होती है, इसको हम कहते हैं टेबुलर नोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या होती है,
अब देखिए सपोज करें कि हमारे पास ये जो एक सेट गिवन था 6 से लेके 14 तक, ये टेबुलर फॉर्म थी। अगर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं इन वर्ड में, यानी वो कहता है कि इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिटन विद इन ब्रैकेट्स, हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। एंड द सेट इज डिस्क्राइब बाय स्टेटमेंट, लेकिन उस सेट के बारे में हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक स्टेटमेंट से उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये हमारे पास सेट ए लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर बट लेस देन 15 और 15 से लेस है। यानी अगर मैं इस सेट को देखूं तो इसमें ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं 14 तक जा रहे हैं, यानी 15 से लेस है, यानी 5 से ग्रेटर है। यानी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जो क्या है, ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर है बट लेस देन 15 और 15 से क्या है, लेस है। तो इसको हम कहते थे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन गिवन है वो किसकी डेफिनेशन गिवन है, सेट बिल्डर नोटेशन। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, तो यहां पर अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस एज रूल, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी ना किसी स्पेसिफिक रूल के मुताबिक हम उस सेट को क्या कर देते हैं, डोनेट करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए एक सेट गिवन है ए एक्स, और ये वाला जो दो डॉट का साइन है इसका मतलब होता है सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से क्या है, ग्रेटर है बट लेस देन 15। अच्छा, दिस सेट कैन बी आल्सो रिटन एज, तो इस सेट को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम कैसे लिखेंगे, देखें हमारे पास एक सेट था, कौन सा सेट है, हम उसे डिनोट कर रहे हैं, एक सेट है ए। अब सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है ये वाला जो सेट हमने लिखा था ना सबसे पहले। ठीक है, अब इसी सेट को हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। देखें ये सेट हमारे पास ए हमने लिख दिया, अब ये करली ब्रैकेट आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो सेट के एलिमेंट्स थे ना उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह के हमने दो डॉट लगा दी, इसका मतलब होता है सच डेट एक्स, सच डेट। ठीक है, अब ये जो x है ना वो क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी ये है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। एंड और इस पे कंडीशन ये है कि जो हमारे पास ये जो x एक नेचुरल नंबर था वो क्या था, लेस देन 5। ठीक है, और उसके बाद लेस देन 15, यानी इस तरह की हमने एक कंडीशन लगा दी। तो ये वाली जो फॉर्म होती है ना सिंपल वर्डिंग में, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास आप लोगों को सेट में हमने लिखा है इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। यानी ये आप ऑलरेडी क्लास 7 में स्टडी कर चुके हैं। तो अभी तो मैं बेसिक डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे हमने इनको यूज़ भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसेट की डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, ये सबसेट डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है। अ सेट इज सबसेट ऑफ एन अदर सेट इफ एवरी एलिमेंट इन द सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। यानी सबसेट की वो डेफिनेशन क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक सेट है। ठीक है, अब उसके एलिमेंट्स देखें, मेरे पास एक सेट, मैं ए ले लेता हूँ एक सेट, देखें यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया ए 2 4 6। ठीक है, और एक मेरे पास सेट बी गिवन है। अब मैं इसमें कह देता हूँ 2 और 4। अब ये जो सेट बी है ना, अब बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 4, और सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 4 6। तो ये जो सेट हमारे पास बी गिवन है ये क्या है, सब सेट है किसका, ए का। यानी सेट बी के ऑल एलिमेंट्स 2 और 4 सेट ए में मौजूद है ना, 2 और 4, तो ये बी सेट सेट ए का क्या है, सब सेट है, यानी छोटा सेट भी आप इसे सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं। तो ये सब सेट की डेफिनेशन थी जो ऑलरेडी पहले भी पढ़ी होगी। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए देन बी इज सबसेट ऑफ ए। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया इट इज एक्सप्रेस एज, तो इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम इसकी नोटेशन देखें तो अब इसको मैं अगर डिनोट करूं तो बी सब सेट है, इस तरह आपने एक लिखना है, जैसे ये यू की फॉर्म है,
ठीक है, और इसके ऊपर में एक लाइन लगा देनी है। तो ये जो साइन है ना हमारे पास, ये जो सिंबल है ये सबसेट के, बी सबसेट किसका, ए का, बी ए का सबसेट है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं कि इट इज एक्सप्रेस दिस इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो हम ए, जो ए होगा ना वो क्या होगा, ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी। देखें हमारे पास अब ये जो ए है ना, ये क्या है, ए हमारे पास सुपर सेट है। क्या है, सुपर सेट। ये तमाम चीजें हम आगे एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे ना वहां पे इस्तेमाल होंगी। ए क्या है, सुपर सेट है किसका, बी का। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि वी राइट दिस एज, और इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम सुपर सेट की बात करें तो सुपर सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ए, आप अब ये इस तरह लिख दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। तो ये क्या है हमारे पास, ए क्या है, सुपर सेट है, सुपर सेट ऑफ बी। यहां पे क्या था, बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। और अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, और उसके बाद पावर सेट। अब ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अ प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सुपरसेट। यानी हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स कंटेन करते हैं किसके, सुपरसेट के, बट सुपरसेट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट। अब देखें, सपोज करता हूं मेरे पास एक सेट है, आप सपोज कर लें हमारे पास एक सेट ए गिवन है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये एक सेट है। इसी तरह आपके पास एक सेट बी गिवन है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 3। अब देखिए जो सेट बी है ना, सेट बी के ऑल एलिमेंट्स 1 2 3, ये ऑल एलिमेंट्स किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट ए में। लेकिन एट लीस्ट वन एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है, 4, वो सेट बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो यहां पर उसने वैसे भी एक एग्जांपल ये गिवन है इसी तरह, तो ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी ए क्या है, सबसेट ऑफ बी का और बी सबसेट ऑफ ए का, देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। एंड इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सुपरसेट। यानी इम्प्रॉपर क्या होता है, देखें अभी ये जो हमने स्टडी किया था ये दो सेट, ये क्या हैं, प्रॉपर हैं। ये कौन से सेट हैं, प्रॉपर सेट हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर में क्या होगा, सपोज करो मेरे पास एक सेट है 2 4, इसी तरह मेरे पास एक बी सेट है वो भी 2 और 4 है। तो ये दोनों एलिमेंट्स, यानी इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट्स सेम हैं, एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं। तो ये दोनों सेट हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। बात समझ आ गई। यहां पर भी उसने डेफिनेशन में भी गिवन है एग्जांपल एक, देखें तो ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 1 2 3, देन बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या है हमारे पास, ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर मैं इसको डिनोट करूं इम्प्रॉपर को तो कैसे डिनोट करेंगे, तो ये हमारे पास साइन गिवन है। ठीक है, ये इम्प्रॉपर का सिंबल है, यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा। और अगर हम प्रॉपर की बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की, तो इसका जो सिंबल था वो हमारे पास ये वाला है, यानी बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। ये डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है, इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है, ये आगे हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक डेफिनेशन गिवन है वो है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, चाहे तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं,
तो इफ ए इज अ सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी वो कहता है कि इफ ए इज अ सेट, ए हमारे पास कोई सेट हो, देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, तो ए के हम क्या करेंगे, तमाम सबसेट्स बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। इट इज रिटन एज, और इसको हम किस तरह राइट करते हैं, पी ऑफ ए, इस फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल भी गिवन है कि हमारे पास एक सेट ए गिवन है, देन पी ऑफ ए, यानी उसके ये पावर सेट उसने दे दिए हैं। तो अब मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उसने लिखा है टू फाइंड पावर सेट we can use the formula p of a equal to 2 और इसकी पावर n, where n is the number of elements in the set। तो ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें, हमारे पास उसने बात की है पावर सेट की। अब पावर सेट क्या होता है, ठीक है। अब पावर सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, p ऑफ a, इस तरह हम पावर सेट को डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2, और इसकी जो पावर है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया n, यानी 2 और इसके ऊपर छोटा सा n, इसका मतलब 2 की पावर n। अब ये जो n है ना, n हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। किसको कहते हैं, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखें, सपोज करें मेरे पास एक सेट a दिया हुआ है, उसमें जो एलिमेंट्स है ना 1 और 2, यानी उसमें टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। अब मैं अगर इसका पावर सेट बनाऊँ ना, तो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं इसके लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2, काउंट कर लो, यानी n हमारे पास कितना है, 2। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, यानी 2 की पावर n फार्मूला होता है, n की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 लिख दिया, n की जगह पे 2 आ गया। तो 2 की पावर 2 क्या मतलब, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 2 टाइम्स, पावर 2 है ना, 2 टाइम्स आप 2 लिखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास क्या आएगा, 4। यानी इसके जो पावर सेट आएंगे ना, इस सेट के जब आप पावर सेट बनाएंगे, यानी पावर सेट से मुराद जब हम इसके सब सेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब इसके सबसेट। सबसेट आपको पहले भी बनाने आते हैं, क्लास 7th में आपने सीखे, में दोबारा बता देता हूँ। अब इसके सबसेट कैसे बनाएंगे। सबसे पहला जो सबसेट बनता है ना, वो हमारे पास होता है खाली सेट, ठीक है, या एम्प्टी सेट भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद हम एक सिंगल एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, सिंगल एलिमेंट्स लिख दिए तमाम। अब आपने 2 एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी मैंने लिख दिया 1 और 2, यानी तमाम एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सबसेट आ गया। अब इसको हमने किस तरह डिनोट करना था, यहाँ पे आप लिखें पी ऑफ ए, लिख दिया पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू दिस। तो इसको आप क्लोज कर दें ये ब्रैकेट्स में, यानी ये करली ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दी और लास्ट में क्लोज कर दी। तो ये हमारे पास पी ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। यानी इस तरह आपने क्या करने हैं, पावर सेट बनाने हैं। तो यहाँ पर उसने मेंशन भी किया हुआ है ये, तो इस तरह हमने क्या कर दिया, पावर सेट बना लिए। तो ये हमारे पास पावर सेट था। अगेन बता देता हूँ पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है। इफ़ ए इज सेट देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी ए के तमाम सबसेट्स जो हमने बनाए हैं उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यानी ये हमारे पास एक सेट ए गिवन था, तो इसके हमने तमाम ये जितने भी क्या बनाए हैं, इसके ऑल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने कवर की हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट में देखें, सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 17 पर, ठीक है, यानी पेज नंबर 17 पर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फर्स्ट देखें तो हमारे पास वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। देखिए हमारे पास सपोज करें 2 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर मैं यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो ये क्या होता है हमारे पास, ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी इस चीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर वो कहते हैं कि बी यूनियन ए क्या गिवन है, बी यूनियन ए, ये चीज गिवन है। अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी के इक्वल होगा।
तो ये इसका जवाब आएगा हमारे पास। यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, ए यूनियन बी। सेकंड देखें, फॉर 3 सेट ए बी एंड सी, यानी 3 सेट है हमारे पास ए बी सी, तो उसमें वो कहते हैं कि ए यूनियन, यानी यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है ए, उसके बाद हमारे पास यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो अब देखिए पहले ये था हमारे पास बी और सी का यूनियन था ब्रैकेट में, अब हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ये लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यूनियन सी, सी को बाहर निकाल दिया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में देखें, कंप्लीट द प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, ए यूनियन और ब्रैकेट में हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, वो कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप क्या करें, कंप्लीट करें। तो ये कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ए यूनियन बी लिखेंगे, यानी ए यूनियन बी, यानी ए और इस बी का आपने क्या ले लेना है, यूनियन लेना है, ए यूनियन बी, ठीक है। और उसके बाद आपने ए यूनियन सी लिखना है, यानी ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया ए यूनियन सी, ठीक है। और दरमियान में आपने क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, क्या आगे इंटरसेक्शन, यानी ये वाला जो साइन होता है ये किसका साइन होता है, यूनियन का, और ये जो साइन होता है ये हमारे पास किस चीज़ का होता है, इंटरसेक्शन का। क्लास 7 में आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दें या मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। देखें अगर मैं कोई से दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेता हूँ, देखें सपोज करो ए इंटरसेक्शन बी मैं ले रहा हूँ। अब सपोज करें मेरे पास जो सेट ए है ना उसमें लिखा हुआ है 2 4 6 इंटरसेक्शन, और बी में मैं लिख देता हूँ 4 6 8, ठीक है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, कॉमन एलिमेंट्स, ए में क्या कॉमन है 4, बी में भी क्या कॉमन है 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, और उसके बाद 6 भी कॉमन है। तो यानी कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हम क्या लिखते होते थे, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स। द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो ये इसका फार्मूला होता है हमारे पास, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 2 की पावर n। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो आपने प्रॉपर्टीज़ या ये चीज़ें बताई हैं ये कहाँ पर हैं, तो बुक में भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। हमारे पास बुक में पेज नंबर 11, जब पेज नंबर 11 आप ओपन करेंगे ना, तो अब इसमें देखें पेज नंबर 11 पर आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स। कहते हैं कि फॉर 3 सेट्स ए बी सी द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी यूनियन के लिहाज से हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है वो ये है, यानी ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, और ब्रैकेट के बाहर यानी यूनियन सी, ये कुछ इस फॉर्म में है हमारे पास गिवन है। ये यूनियन के लिहाज से हमारे पास है, और इसी तरह इंटरसेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताए थे ना ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो इसको देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन सी आ जाता है, और ओवर में क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन।